ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार सत उपदेश अमृत। विषय संसार में जीवन सफल कैसे हो। अध्याय संख्या 15। पुस्तक जीवन गाथा भाग 2। श्री सद्गुरुदेव जी फरमा रहे हैं, जीव शरीर रूपी संसार को धारण करके जब से इस दृश्यमान संसार में आया है तब से अनेक तरह के कोतक देख रहा है। जो भी जीव आता है संसार को सब कुछ समझकर उसमें लिप्त हो जाता है। यह संसार अद्भुत मेला है। जो आता है उसको देखकर मोहित हो जाता है। कोई विचारवान विवेकी जीव इस चक्कर को देखकर विचार करता है कि यह क्या बना हुआ है, किसने इस हरे भरे फले फूले बाग की रचना रची है। इसमें सैर करने वाले तो हजारों आते हैं, मगर कोई विरला ही एक आध उस बाग के लगाने वाले माली के मुताबिक विचार करता है। आम जीव तो उसमें आकर मेला देखकर वाह वाह करते चले जाते हैं। दूसरे लफ्जों में संसार रूपी बाग को देखते तो सब हैं, मगर बनाने वाले का विचार कोई विरला ही करता है। अद्भुत मेला देख के मोहे सुखदेव मुनि ज्ञानी, और जीव की गत क्या जो नित भरम लपटानी। किसी समय किसी से ये विचार करके देख लो सही कि तेरा असली साथी कौन है। किसी समय किसी से ये विचार करके देख तो सही कि तेरा असली साथी कौन है, जिसके आधार पर तू संसार में विचर रहा है। पूछो कि तेरा 3.5 हाथ का पिंजर बनाने वाला भी कोई है, या आंख, नाक, कान, त्वचा, जीव और कर्म इंद्रियां किस शक्ति के आश्रय काम कर रही हैं। कभी किसी ने सोचा कि अनेक तरह के पदार्थ इस गार में डाले जाते हैं, यह कैसे खून के रूप में बदल जाते हैं। हड्डी, मांस, मज्जा, थूक वगैरह किस तरह बन रहे हैं। जब पूछोगे तो वह यही जवाब देगा कि उसे पता नहीं, उसने कभी ख्याल नहीं किया। इसलिए पहले इस शरीर रूपी संसार का विचार करना चाहिए। जब ऐसा करोगे तो बुद्धि जागृत होगी। सत्संग में शरीर आत्मा परमात्मा का निर्णय हुआ करता है। पहले ऋषियों के जमाने में जब मिलकर बैठा करते थे तो ज्यादातर आत्म संबंधी विचार ही हुआ करते थे। इस सत्संग को मेला समझकर नहीं आना चाहिए। इस जगह आकर जिंदगी और मौत का विचार सुनना है। जीवन शक्ति का विचार ही असली जिंदगी देने वाला है। इधर कोई बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक नहीं सुनाए जाते। यह लंबा चौड़ा पड़े हुए नहीं है। मोटी मोटी बातें जिंदगी और मौत के मुतालिक समझाने वाली की जा रही हैं। शरीर की सेवा पूजा में हर शरीरधारी लगा हुआ है। जन्म से
मरने तक इस शरीर के जीवों के अंदर सोच बनी रहती है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु और जड़ जोनियों के जीव भी बढ़ने और फैलने की कोशिश करते रहते हैं। किसी वृक्ष को ही देखो, इसे भी आसमान की तरह ऊंचा यत्न करते और फैलते हुए पाओगे। उस पर भी बहार और खिजा का असर होता देखो। किसी और पशु और जड़ जीवनी को देखो, उनका भी ऐसा ही हाल पाओगे। गो इन्हें कोई सूझी नहीं, केवल इस मानस जामा में ही जीव अपने आप का विचार कर सकता है। हजारों जीवों ने इस मानस जामे में ही उच्च से उच्च अवस्था प्राप्त की है। उनको ही गुरु, पीर, अवतार, पैगंबर कहा गया है। हर समय ये याद रखो कि यह शरीर बदलने वाली चीज है। जीव संसार में अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। यह भी निश्चय ही जानो कि तेरा रूप रंग एक रोज जरूर बदल जाएगा। जितने तूने साथी संगी बना रखे हैं, तुझे सबको छोड़ना पड़ेगा। तेरे संबंधी तुझे त्याग देंगे। गुर न मानी सद करे, ने कर या घर आ। जिंदगी में ही अपने ठोर ठिकाने पर पहुंचना तेरा असली काम है। जीव ने जिस कदर पांव फैला रखे हैं, प्राण कला के टूटते ही सब दुख रूप हो जाया करते हैं। जीवन काल में जब तक होश है, यह जीव किसी दुखी, दीन, अनाथ की तो परवाह नहीं करता और न ही किसी का दुख दर्द बढ़ता है और अपना सुख तकसीम करता है। मगर चाहता यह है कि परलोक में भी सुखी रहूं। कैसे उसकी मनोकामना पूरी हो सकती है? सखावत करने वाले और मालिक को याद करने वाले ही लोक परलोक में सुखी हुआ करते हैं। जीव जब शरीर को छोड़कर चल देते हैं, उसके बाद उनके संबंधी रोते हुए कहते हैं, बागां दिए रानियां भूखी प्यासी गई है। मुल्लां दिया बादशाह, मुल्खां दिया बादशाह सब कुछ छोड़ गयो। बागां दी रानियां भूखी प्यासी गई है। मुल्खां दा दिया बादशाह सब कुछ छोड़ गयो। सारे जाने वाले जीव आखिरकार भूखे प्यासे ही जाया करते हैं। कोई राजा है या राणा, कोई भी साथ बांध कर नहीं ले जा सकता। मेले ने शुरू होकर आखिर खत्म होना है। भरे मेले को छोड़कर सब घर लौट जाते हैं। वह ही सुखी होते हैं जो सब कुछ प्राप्त करके भी सारे माल इकबाल को प्रभु की जात समझते हैं। वही बुद्धिमान है। रास्ता जरूर मुश्किल है, इसमें दृढ़ता के बगैर चित्त के अंदर धीरज संतोष नहीं आ सकता। संसार की कोई चीज धीरज देने वाली नहीं। जीव के सब को छोड़ने से पहले ऐसे सत्य यत्न अख्तियार करे जिससे जीवन काल में
सुखी रहे और इस पिंजर को छोड़ने के बाद भी सुखी हो। ईश्वर सत्बुद्धि देवे ताकि संसार में सफलता प्राप्त करके चले। इसके बाद दोहेवा शब्द पढ़े गए, नाम जपत से भ्रमत नासे, सूझे पद निर्वाणा, मंगत जीवन सार जग माही, एक नाम ध्यान भगवाना। फिर आरती व संता मंगल उच्चारण करने के बाद प्रसाद बांटा गया और सत्संग समाप्त हुआ। इसके बाद सतपुरुष ने फरमाया, प्रेमियों कोई विचार करो। इस पर एक प्रेमी ने पूछा, महाराज जी, दृश्यमान संसार को देखकर हम सब नित्य ही मोहित होते रहते हैं। मन की ममता का किस तरह नाश किया जावे? यों जो मोह बढ़ता है, संसार सुख रूप दिखाई देता है। एक पलक के वास्ते संसार के सुखों को भूलने की कोशिश नहीं करते। उत्तर, प्रेमी सुनो, जिन्होंने सिर पर छाई डाल रखी है, सिर मुड़ा रखे हैं, या कोई नंगा है या जल में खड़ा है, कोई धूनी ताप रहा है या लंबी लंबी जटा बढ़ा रखी है, या अनेक तरह के सांगो पांग व भेष इस वास्ते धारण कर रखे हैं कि ममता नाश हो, मगर उनकी ममता संसारियों से भी अधिक बड़ी हुई पाई जाएगी। जिनको गुरु गोसाई सन्यासी समझकर पूछते हैं, वे भी माया के फेर में पड़े हुए हैं। जो भी संसार में आया है, संसार को देखकर मोहित हो रहा है। जिन्होंने संसार को देखा और उसे समझने का यत्न किया, उन्होंने जान लिया कि संसार क्या है, और जब उसे बदलने वाला जानकर संसार को बनाने वाले की खोज की, ऐसे विवेकी जीव ही ममता के जाल को समझकर इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। मन की ममता का नाश करना कोई आसान काम नहीं है। बुद्धि रोम रोम में फैली हुई है। ममता करके संसार के जीव हर समय फैलाव कर रहे हैं। ममता रूपी रोग से हर जीव रोगी है। ममता माई जन्मत खाई, काम क्रोध दो मामा, मोह नगर का राजा खायो, तब पहुंचो उस तामा। ममता माई जन्मत खाई, काम क्रोध दो मामा, मोह नगर का राजा खायो, तब पहुंचो उस तामा। मोह करके सब विकार प्रकट होते हैं। बड़ा खुश नसीब वह जीव है जो रोग को समझकर उसका इलाज करता है। माया चक्र से मुखलसी हासिल करनी है। किसी से इस चक्कर से छूटने का रास्ता पूछकर चल के देख। सारी उम्र यह पूछने में ही नहीं गुजार देनी चाहिए कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकारों से किस तरह छुटकारा हासिल किया जावे। ममता को नाश करने वालों से पूछ कि इस रोग से किस तरह मुखलसी मिलती है, और फिर जो इलाज वह बतलाए उसे शुरू कर दे। तब रंग लागत 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 है, भरम भागत 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 है।
संसारी सुखों को जब लात मारेगा, उसे दुख रूप समझेगा, शरीर की तब्दीली दृढ़ निश्चय से जानेगा, शरीर को दूसरी शक्ति के आधार पर खड़ा रहने वाला जानेगा, तब कई प्रकार के विचारों द्वारा बुद्धि मन के अंदर उदासीनता आवेगी। जब तक मन फीका नहीं होता तब तक उसका रास्ता नहीं बदलता। स्कूल में एक दिन जाने से सारा सबक नहीं मिल जाता। सत्संग में आया करो और सत्य असत्य का निर्णय समझो। अब रात शुरू होने वाली है, फिर किसी समय आओ। बुद्धि को खोलकर चलना चाहिए। संतों की परख करते रहा करो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।